नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा, जिसमें बिहार के मंत्री नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 19 और 20 जनवरी को कराया जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, जबकि 20 जनवरी को मतदान और परिणाम की घोषणा होगी। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी और संगठन के कुल 10 वरिष्ठ नेता प्रस्तावक की भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों का सृजन किया गया है। नए पद के सृजन से बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। नीतीश सरकार वैसे विधायकों को बड़ा बंगला देकर खुश करेंगे जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। कैबिनेट के बैठक में केंद्रीय पूल से बंगला देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ सदस्य जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, उन्हें बंगला देने का रास्ता साफ हो गया है। उन वरिष्ठ विधायकों को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार आवास के अलावा केंद्रीय पूल में शामिल आवास को किराए पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भवन निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा एक और आवास मिलेगा। मकर संक्रांति के मौके पर पटना में नाव परिचालन पर रोक रहेगी। 14 और 15 जनवरी को पटना में किसी भी नाव का परिचालन नहीं होगा। इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी जारी की है। दरअसल जिला प्रशासन पटना द्वारा इस वर्ष मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी के अवसर पर सरकारी कार्यों में लगे नावों को छोड़कर नदियों में किसी भी नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी पटना ने अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना की वायु गुणवत्ता में गत 4 वर्षों से लगातार सुधार हो रहा है। 2025 में यह अब तक का सबसे स्वच्छ हवा के रूप में दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक इस समय दिसंबर जनवरी में लगभग 200 या इससे कम है, जबकि गत वर्ष इसी समय यह 273 था। वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दी। उन्होंने कहा कि 2026 में वायु गुणवत्ता इंडेक्स में और सुधार के लिए धूल धुआं कम करने की कार्य योजना तैयार की गई है। धूल कण घटाने के लिए व्यापक पौधारोपण, धुआं कम करने के लिए प्रदूषण करने वाले वाहनों की रोकथाम, पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक करने समेत कई उपायों को लागू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ौली अंचल के राजस्व पदाधिकारी विजय सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आरोपी अधिकारी पर सरकारी कार्य के बदले अवैध धन की मांग करने का आरोप है, जिसके बाद पटना से आई निगरानी टीम ने जाल बिछाकर उन्हें उनके कार्यालय परिसर के पास से ही दबोच लिया। मामले की जड़ में जमीन का एक लंबित कार्य था। बघैची गांव के निवासी शैलेंद्र कुमार अपनी 9.9 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि इस काम के करने के एवज में राजस्व पदाधिकारी विजय सिंह ने उनसे 10,000 की रिश्वत मांगी थी। काफ़ी मान मनुहार के बाद रिश्वत की राशि 6,000 तय की गई। रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत निगरानी विभाग से कर दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या फ्लैट की निबंधन सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। चलंत निबंधन इकाई के माध्यम से निश्चित समय सीमा के भीतर यह सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सहूलियत देने और अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को कई बार संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलासा किया
कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े जमीनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। सीमा पर तनाव का स्तर इतना अधिक था कि सेना के पास जवाबी हमले की पूरी रणनीति टेबल पर मौजूद थी। जनरल द्विवेदी के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन ले ली थी और केवल एक आदेश का इंतजार था। यह ऑपरेशन भारत की रक्षात्मक मुद्रा से हटकर एक आक्रामक रुख की ओर इशारा करता था। जनरल ने बताया कि सेना की रणनीति स्पष्ट थी। अगर पाकिस्तान की ओर से एक भी बड़ी गलती या उस्कावे वाली कार्रवाई होती तो भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ सीमा पर प्रहार करने के लिए तैयार था। इस ऑपरेशन के दौरान तनाव के क्षण इतने गंभीर थे कि भारतीय सेना ने अपनी तोपखाना और ग्राउंड फोर्सेस को स्ट्राइक मोड में रखा था। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने अपने सैन्य तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया था। इस खुलासे में जनरल द्विवेदी ने उस समय के मानसिक और रणनीतिक दबाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे सैन्य नेतृत्व ने ठंडे दिमाग से जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण किया और अपनी जवाबी क्षमता को इतना मजबूत बनाया कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और भी है। शराबबंदी वाले बिहार में आए दिन शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं और भारी मात्रा में शराब भी बरामद होती है। हालांकि पुलिस के साथ साथ शराब तस्कर भी नए नए हथकंडे अपनाते हैं। अब मामला शराब बरामदगी का है। एक और मामला बिहार के गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां पर शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों ने नया तरीका अपनाया है, लेकिन पुलिस के मुस्तैदी के आगे उनकी चाल नाकाम साबित हुई है। मकर संक्रांति में इस्तेमाल होने वाले गुड़ के बीच शराब की बोतलें छिपाकर बिहार लाई गई थी। गोपालगंज के कुचायकोट थाना पुलिस ने गुड़ के कार्टून के आड़ में छुपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में थानाध्यक्ष दर्पण सुमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश के तमकुही रोड से एक पिकअप वाहन के जरिए गोपालगंज जिले में अवैध शराब की खेप लाई जा रही थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका। जब वाहन की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पिकअप में गुड़ के कार्टून लदे हुए थे, लेकिन जब कार्टूनों को खोल कर देखा गया तो उसके अंदर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। कुल मिलाकर 927.720 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म्स और विज्ञापनों से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। यह फैसला केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को लेकर जताई गई गंभीर चिंताओं के बाद लिया गया है। सरकार के साथ हुई बैठक में स्विगी, जोमैटो और जेप्टो ने भी भरोसा दिलाया है कि वे आगे से ग्राहकों को किसी तय सीमा में डिलीवरी का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल में ही ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी, मानसिक दबाव और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते खतरा पर चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सख्त समय सीमा के कारण राइडर्स ट्रैफिक नियम तोड़ने को मजबूर होते हैं, जो जानलेवा साबित होता है।